हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज दिन में तो टाइम नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि आज छुट्टी थी तो सोचा घर के काम थोड़े से निपटा लूँ। तो आप ही लोगों से यहाँ शेयर कर लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि यहाँ मुझे कोई जज करने वाला नहीं है कि अरे क्या चल रहा है। यहाँ मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। मेन बात तो ये है कि मेरे यहाँ पेरेंट्स नहीं है, उन्हें नहीं पता कि मैं किन तकलीफ़ों से गुज़र रही हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरा मन तो नहीं कर रहा था अपने हस्बैंड से पूछने का कि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, 10-15 मिनट पहले इन्फॉर्म किया था। तो ऐसे ही करते करते 1 घंटा हो गया। मेरे हस्बैंड ने जो मुझे 15 मिनट पहले मैसेज किया था कि मैं आज आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ये बात वो मुझे एक दिन पहले भी बता सकते थे। तो शायद अगर वो मुझे बता देते तो मुझे अच्छा लगता। हो सकता था मैं कुछ और भी बात कर सकती थी उस टॉपिक पर। और उसके बाद जब वो स्टेशन पहुंच गए, फिर वो मुझे मैसेज कर रहा है मेरी ट्रेन आ गई, मैं निकल गया। मतलब यार, ये जो फॉर्मेलिटी है ये किस लिए? किसी ने बोला तुम्हें करने के लिए? नहीं बोला ना। एक ना जो सेंसेबल इंसान होता है, जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होता है ना, वो ये सोचता है कि यार इतने दिनों से लड़ाई चल रही है मेरी, तो और मुझे कहीं बाहर जाना है, तो वो अपनी वाइफ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो मैं कल बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना मूड ठीक कर लो, वरना अगर तुम्हारा मूड ऐसा रहेगा तो मैं कैसे जा पाऊँगा। और अगर तुम ऐसी ही रहोगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ना एक बार को हम सोच लेते, हम इन द सेंस मैं सोच लेती कि यार मैं उनकी ट्रिप तो ख़राब नहीं कर सकती, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता। पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी बहस हो गई उसी बात पर कि मैंने कहा कि ये फॉर्मेलिटी मेरे आगे शो मत करो कि मैं यहाँ आ गया वहाँ आ गया। मैंने कहा जैसे बता कर गए हो 15 मिनट पहले कि आज हम कहीं जा रहे हैं बाहर, तो ऐसे ही जब घर आ जाओ तो मुझे बता देना, गेट खोल दूँगी। तो यार ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत खटकती हैं कि जो बात बहुत बेसिक सी थी, जो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती थी, उसे इतना खींचा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आदमी में सेंस नहीं है। कैसे हो सकता है यार कोई आदमी इतना, कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और उस इंसान को ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ इस वक्त कैसी है कैसी नहीं है। मैं उसे एक बार फ़ोन करके पूछ लूँ कि वो ठीक है या नहीं है, घूमने में बिज़ी है और मैं यहाँ अपने अकेलेपन में जूझ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद किसी और के साथ कहीं चली भी गई या किसी से बातचीत भी करने लगी, तो मेरे हस्बैंड पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है। कोई आदमी हो उसे पता चले कि मेरी वाइफ इस टाइम पे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो उसे कुछ समझ भी आता है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि यार मैं अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करूँगी। मेरा ना मन नहीं करता इस शादी में रहने का, मैं सच बता रही हूँ। खुद को ना टॉर्चर कर रही हूँ, और कैसे टॉर्चर कर रही हूँ मैं बता भी नहीं सकती। बता सकती हूँ यहाँ तो बता सकती हूँ, क्यों नहीं बता सकती? यहाँ मुझे कौन जज कर रहा है? वो आदमी मुझसे बोलता नहीं है, ठीक है, मेरी फ़िक्र नहीं है मैं कब क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक खाना बनाने के लिए हूँ घर में, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ कि 4-5 हज़ार रुपये तुम दे के किसी मेड को आराम से काम पे रख सकते हो। इसके अलावा और कोई ज़रूरत हो उसके लिए बाहर कोई ना कोई मिल ही जाएगा।
मेरा क्या काम है। मैं शादी से पहले एक बहुत अच्छी खासी होनहार स्टूडेंट थी, एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी। और यार जब से शादी हुई है ना, तब से सिंदूर और बिंदी के चक्कर में मेरी ज़िंदगी तमाशा बन चुकी है। इसमें एक पल भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। क्या करूँ समझ ही नहीं आता है। बस अपना दुख रोने चले आती हूँ यहाँ पर, इसलिए ताकि कल को बाई चांस कोई सिचुएशन हो जाती है तो कोई ये ना कह रहे हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा था इसकी ज़िंदगी में। बस इसलिए यहाँ चली आती हूँ मैं। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो सहारा चाहिए। बाय, मिलते हैं कल फिर।